14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से चीन में आयोजित होने जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा 24 जून को मेहमान देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद में भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार समेत कई मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने आज जानकारी दी है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद यूएई जाएंगे और वहां के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे। महाराष्ट्र के सियासी संकट का आज तीसरा दिन है। शिंदे गुट के पास विधायकों का आंकड़ा 36 पहुंच गया है। शिंदे को दल बदल के लिए अब सिर्फ एक विधायक की जरूरत है। वहीं आज 2 और विधायक शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। कल शाम को 4 विधायक शिंदे गुट के समर्थन में आए। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को भी चिट्ठी भेजी है। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच एकनाथ शिंदे ने ट्वीट ने हलचल मचा दी। उन्होंने सुनील प्रभु को हटाकर भरत गोगावले को अपने चीफ व्हिप नियुक्त किया है। यानी शिंदे अब खुद शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं शिवसेना के 4 और विधायक गुवाहाटी शिंदे के पास आ गए हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार और पूरी शिवसेना पर दावा ठोकने के महज 1.5 घंटे बाद मुंबई के सीएम हाउस में बैठे उद्धव ने फेसबुक लाइव किया। उद्धव ने कहा कि वो मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष समेत सभी पद छोड़ने को तैयार हैं। बस नाराज विधायकों की जो भी मांगे हैं वो सामने आकर कहें। ये एफबी लाइव करीब 18 मिनट तक चला। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक को लेकर सीनियर कांग्रेस लीडर विवेक तन्खा ने केंद्र पर निशाना साधा। तन्खा ने कहा, केंद्र सरकार पार्टियों को तोड़ने की पॉलिसी पर काम कर रही है। तोड़फोड़ की नीति का सफल होना दुख की बात है। मुझे यकीन है कि ठाकरे परिवार अपनी सरकार बचा लेगा। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया। कमलनाथ ने इसे सौदे और पैसे की राजनीति बताया। कमलनाथ ने कहा, ये सब हमारे संविधान के विपरीत हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायकों पर कहा, हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। कांग्रेस के विधायक आखिरी समय तक टिके रहेंगे। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 31 जून को हो गई है। रामायण सर्किट से जुड़ी यह पहली ऐसी ट्रेन है जो देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नेपाल पहुंचेगी। ये ट्रेन पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट के लिए चलेगी। ट्रेन भारत और नेपाल के उन ऐतिहासिक हिस्सों से गुजरेगी जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े और उनके जीवन के अहम पड़ाव रहे हैं। अफगानिस्तान में आए भूकंप से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से 1000 लोगों की जान गई, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस भूकंप का असर 500 किलोमीटर तक के दायरे में था। इस वजह से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सीएम भूपेश दिल्ली से रायपुर लौट गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सभी विभागों में ठेका कर्मी नियुक्त करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू के बहाने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को दरकिनार करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसुईया उइके भी राष्ट्रपति की दावेदार थी, लेकिन वे पहले कांग्रेस की विधायक रह चुकी, इसलिए उन्हें यह मौका नहीं दिया। अनुसुईया उइके जी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, कांग्रेस की पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्री और विधायकों के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात की, जहां वर्तमान हालातों से निपटने और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल के अलावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री प्रेम साय सिंह सहित छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने पार्टी के मेयर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के समर्थन में मेगा रोड शो किया। सीएम का जन आशीर्वाद रथ महाकाल मंदिर के पास से शुरू हुआ। इसके बाद शहीद पार्क में रोड शो के समापन के बाद मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित किया।
मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियां डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई हैं ताकि अपनी ही पार्टी के बागी कैंडिडेट्स के लिए चुनौती ना बने। इधर बीजेपी ने फरमान जारी किया है कि बागियों ने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया तो 6 साल के लिए निष्कासित किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उम्मीद जताई है कि आज ज्यादातर उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। वो लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। सीहोर के शाहगंज में नगरीय निकाय को लेकर सीएम की पहल का असर हुआ है। शाहगंज नगर परिषद के सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दिए। परिषद के 15 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। पंजाब की तर्ज पर एमपी में राजनीतिक विकल्प होने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी की सांसें फूल गई हैं। भोपाल में जहां आप की प्रत्याशी रानी विश्वकर्मा ने अपना नामांकन वापस ले लिया, वहीं जबलपुर में पार्टी ने अपने प्रत्याशी रईस वली को समय रहते बी फॉर्म ही जारी नहीं किया। ऐसे में भोपाल और जबलपुर में पार्टी मेयर पद के चुनावी मैदान से बाहर हो गए हैं। इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का फोन हैक हुआ है, जिसकी शिकायत आकाश विजयवर्गीय ने क्राइम ब्रांच और बीएसएनएल में की है। दरअसल पार्षद पद के दावेदारों के पास आकाश विजयवर्गीय के नंबर से धमकी भरे फोन गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 131 नए मरीज की पहचान हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 585 हो गई, जिसमें से 25 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक्टिव मरीजों के मामले में रायपुर जिला सबसे ऊपर है। रायपुर में कोरोना के 29 मामले सामने आए हैं। इंदौर में नगरीय निकाय के चुनाव में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 70% छात्रों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है, जिससे वहां के छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष किरणमयी नायक बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंची, जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर वर्कशॉप में सम्मिलित हुई, जहां मानव तस्करी विषय पर चर्चा किया और 6 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। वहीं एक नया प्रकरण भी आयोग के सामने पेश किया गया। बिलासपुर में बिजली बंद की समस्या को लेकर बीजेपी ने विद्युत मंडल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए नेहरू नगर विद्युत सब स्टेशन का घेराव किया। वहीं मामले में विद्युत विभाग के अधिकारी 3 माह के भीतर विद्युत बढ़ाने की दुहाई दे रहे हैं। बालाघाट के नक्सली मुठभेड़ में मारी गई महिला नक्सली का शव उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर से मृतक महिला नक्सली रामे की मां अस्पताल में पहुंची थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम होने के बाद शव को उसकी मां को सौंप दिया गया है। रायपुर के कुसमुंडा के गेवरा रेलवे स्टेशन से बंद यात्री ट्रेनों को चालू करने की मांग पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपकर 26 जुलाई को रेल का चक्का जाम की चेतावनी दी है। केशकाल में छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के कर्मचारी एक सूत्रीय मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 124 दिनों से लगातार उनका विरोध जारी है। इस बीच कर्मचारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के घर का घेराव भी किया, लेकिन मोहन मरकाम के दिल्ली में होने की वजह से उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जगदलपुर में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक संघ बीते 22 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शन में संभाग भर के 2100 अतिथि शिक्षक जुड़े हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें काम से निकाल दिया गया है और मांग नहीं मानने पर राजधानी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। राज्य में खाद की कमी को लेकर बैंक प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर सदस्यों और किसानों के साथ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। चोरी दुर्घटना के वाहनों से कोरबा शहर के थाने और चौकियां भरी पड़ी हैं। यहाँ थानों में गाड़ियों तक के खड़े करने की जगह नहीं है। जब्त करने वाली पुलिस के लिए भी अब यहाँ लावारिस वाहन सिरदर्द बन गए हैं। कांकेर अनुसूचित आयोग के सदस्य नितिन पोटाई की गाड़ी और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तेज रफ्तार कार सड़क के नीचे उतरकर पत्थर से जा टकराई। इस दौरान कार का बैलून खुल जाने से नितिन पोटाई बाल बाल बच गए। वहीं गनमैन घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खंडवा में बाइक चोरी के मामले में आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कोतवाली पुलिस के हिरासत में लिए गए 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। धमतरी जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम मरौद के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक रायपुर स्थित एक दैनिक अखबार में पेज मेकर का कार्य करता था। घटना की जानकारी मिलते ही कुरूद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जबलपुर के सेहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगी मोहल्ला के पास बेकाबू कार ने एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि एक्टिवा सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के पति और 2 बच्चों को चोटें आई है। एक्टिवा सवार कटनी से गांधीग्राम जा रहा था। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जांजगीर चांपा के तेंदुभट्टा ग्राम पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र के टाइल्स उखड़कर गिर गई, जिससे एक बच्चे के सिर पर गंभीर चोट आ गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में अल्फाबेट वाली टाइल्स का कहना है कि घटिया निर्माण की शिकायत कलेक्टर और संबंधित विभाग को दी गई है। खंडवा जिले के कालंका गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोग झुलसकर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पंधाना स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 2 गंभीर घायलों को खंडवा रेफर किया गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग इलाकों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें CHC सीतापुर में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी है और क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए मुआवजा देने की भी बात कही है। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र के राजापटना में जगदीश पटेल और पत्नी वंदना पटेल ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर वंदना पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पति का इलाज जारी है। बता दें कि वंदना पटेल गर्भवती थी। पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है। धमतरी में आवारा कुत्तों की दहशत से लोग परेशान हैं। यहाँ आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 10 दिन पहले आवारा कुत्तों ने 11 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया था। वहीं मामले में निगम प्रशासन का कहना है कि आवारा कुत्तों से निपटने जल्द योजना बनाई जाएगी। बलरामपुर जिला सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 2019 में रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में 50 साल की महिला के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले युवती से जान पहचान बढ़ाई और फिर पैसे देने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया। राजिम के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने पितईबंद गांव में छापेमारी की है। साथ ही अवैध रूप से घर में रखे सागौन प्रजाति के चिरान को जब्त किया है। टीम के मुताबिक उन्हें कई दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। महासमुंद के खल्लारी थाना क्षेत्र में घड़ी व्यवसायी के सेल्समैन से 9,50,000 की लूट का मामला सामने आया। सेल्समैन ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज की। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने खुद को पुलिस बताकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 सदस्यों को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लेस्कॉर शोरूम के फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 13,81,000 रुपए की ठगी की थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,52,000 रुपए नगद और घटना में प्रयोग किए जाने वाले वाहन जब्त किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बेचने वाले अलग अलग गाँव से 4 आरोपियों को डूंगर गांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अवैध शराब बिक्री करने वाले शराब कोचियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की है। इसके अलावा सट्टा पट्टी और 15,000 कैश भी जब्त किए गए हैं। ग्वालियर में सरपंच पद के प्रत्याशी को पुलिस ने अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास 12 पेटी देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि सरपंच प्रत्याशी ने वोट हासिल करने के लिए शराब की तस्करी कर रहा था। आरोपी से पूछताछ जारी है। ग्वालियर में 3 मंजिला इमारत गिरने से मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इन लोगों ने बेसमेंट का निर्माण कराया था, जिसकी ज्यादा खुदाई होने से पड़ोसी डॉक्टर की 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई थी और डॉक्टर मलबे में दब गया था। इंदौर पुलिस ने जिन अवैध हथियार के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, वो हथियार काफी आधुनिक बताए जा रहे हैं। पिस्टल का उपयोग विदेशों में किया जाता है। जांच में पता चला है कि इन हथियारों को बिहार में डुप्लीकेट कर बनाया जा रहा है। इंदौर पर कहा गया है कि अवैध हथियारों की डिलीवरी हुई है, इसकी जांच की जा रही है। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से चीन में आयोजित होने जा रहा है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा 24 जून को मेहमान देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद में भी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के दौरान आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार समेत कई मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक
प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद यूएई जाएंगे और वहां के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे। महाराष्ट्र के सियासी संकट का आज तीसरा दिन है। शिंदे गुट के पास विधायकों का आंकड़ा 39 पहुंच गया है। शिवसेना के 3 और बागी एमएलए गुवाहाटी पहुंच गए हैं। कल शाम को 4 विधायक शिंदे गुट के समर्थन में आए थे। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को भी चिट्ठी भेजी है। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच एकनाथ शिंदे ने ट्वीट ने हलचल मचा दी है। उन्होंने सुनील प्रभु को हटाकर भरत गोगावले को अपना चीफ व्हिप नियुक्त किया है। यानी शिंदे अब खुद शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं शिवसेना के 4 और विधायक गुवाहाटी शिंदे के पास आ गए हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार और पूरी शिवसेना पर दावा ठोकने के महज 1.5 घंटे बाद मुंबई के सीएम हाउस में बैठक उद्धव ने फेसबुक लाइव किया। उद्धव ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष समेत सभी पद छोड़ने को तैयार है। बस नाराज विधायकों की जो भी मांगे हैं वो सामने आकर कहें। ये एफबी लाइव करीबन 8 मिनट तक चला। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक को लेकर सीनियर कांग्रेस लीडर विवेक तन्खा ने केंद्र पर निशाना साधा। तन्खा ने कहा, केंद्र सरकार पार्टियों को तोड़ने की पॉलिसी पर काम कर रही है। तोड़फोड़ की राजनीति का सफल होना दुख की बात है। मुझे यकीन है कि ठाकरे परिवार अपनी सरकार बचा लेगा। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया। कमलनाथ ने इसे सौदे और पैसे की राजनीति बताया। कमलनाथ ने कहा है कि ये सब हमारे संविधान के विपरीत हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायकों पर कहा, हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। कांग्रेस के विधायक आखिरी समय तक टिके रहेंगे। देश के पहली भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 21 जून से हो गई है। रामायण सर्किट से जुड़ी पहली ऐसी ट्रेन है जो देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नेपाल पहुंचेगी। ये ट्रेन पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट के लिए चलेगी। ट्रेन भारत और नेपाल के उन ऐतिहासिक हिस्सों से गुजरेगी जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े और उनके जीवन के अहम पड़ाव रहे। अफगानिस्तान में आए भूकंप से जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से 1000 लोगों की जान गई, जबकि 1500 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस भूकंप का असर 500 किलोमीटर तक के दायरे में था। इस वजह से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान और भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और मंत्री और विधायकों के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात की, जहां वर्तमान हालातों से निपटने और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल के अलावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री प्रेमसाय सिंह सहित छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर रात दिल्ली दौरे से वापस रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिर से केंद्र सरकार पर फोन टेपिंग का आरोप लगाया। सीएम ने कहा है कि जिनके यहाँ छापे पड़े हैं उनसे पूछे कि उनके फोन टेप हो रहे थे या नहीं। मुख्यमंत्री ने फोन टेपिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी निशाना साधा। फोन टेपिंग क्या उनके नेताओं की नहीं हुई? तो बताए, विपक्षी के लोगों को भी हुआ, नौकरशाहों को भी हुआ और उनके नेताओं को भी हुआ। उसके मामले में क्या बोलेंगे विष्णुदेव साहब, रमन सिंह जी? उसके मामले में चुप। उस मामले में जजों के भी फोन टेप हुए। तो इनकी फितरत ही है फोन टेपिंग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 27 जून से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन होगा और ईडी की पूछताछ के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। करना दे और अभी 27 तारीख को प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं खुद भी पाटन विधानसभा में रहूँगा। अपने विधानसभा में सबको रहना है। मैं अपने विधानसभा में रहूँगा। सारे विधायक अपने अपने विधानसभा में, जहाँ विधायक नहीं है वहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी ये लोग जाएंगे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। सीएम भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू के बहाने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को दरकिनार करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनुसुईया उइके भी राष्ट्रपति की दावेदार थी, लेकिन वे पहले कांग्रेस की विधायक रह चुकी हैं, इसलिए उन्हें यह मौका नहीं दिया। एनडीए केजी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी। कांग्रेस के पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। सीएम भूपेश ने दिल्ली से लौटने के बाद कहा कि बीजेपी वाले सभी विभागों में ठेका कर्मी नियुक्त करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज दोपहर 3 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। 25 जून को प्रथम चरण के लिए मतदान होगा। वहीं मतदान के 48 घंटे पहले शराब दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना में चुनावी प्रचार करेंगे। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी योगेश ताम्रकार के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने पार्टी के मेयर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के समर्थन में मेगा रोड शो किया। सीएम का जन आशीर्वाद रथ महाकाल मंदिर के पास से शुरू हुआ। इसके बाद शहीद पार्क में रोड शो के समापन के बाद मुख्यमंत्री ने आमसभा को संबोधित किया। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज सिंगरौली दौरे पर रहेंगे। सिंगरौली में महापौर प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के लिए वीडी शर्मा प्रचार करेंगे। महापौर प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के साथ रोड शो कर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीहोर के शाहगंज में नगरीय निकाय को लेकर सीएम की पहल का असर हुआ है। शाहगंज नगर परिषद के सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दिए हैं। परिषद के 15 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियां डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई हैं ताकि अपनी ही पार्टी के बागी कैंडिडेट्स के लिए चुनौती न बने। इधर बीजेपी ने फरमान जारी कर दिया है कि बागियों ने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया तो 6 साल के लिए निष्कासित किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उम्मीद जताई है कि आज ज्यादातर उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। वो लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। मध्य प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने अल्पसंख्यक पर विश्वास जताया है। कांग्रेस ने बीजेपी से 4 गुना ज्यादा अल्पसंख्यकों को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भोपाल नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने भोपाल में 4% तो कांग्रेस ने 16% को टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने भोपाल के 85 में से 5 वार्डों में अल्पसंख्यक को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 85 में से 19 को ही टिकट दिया है। ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्ड में नामांकन भर चुके 171 उम्मीदवारों के नाम वापस ले लिए हैं। अब सिर्फ 364 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में है। नाम वापस लेने वाले सबसे ज्यादा प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा से हैं, जिन्होंने पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण नाम वापस ले लिया है। कल दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी के आवेदन लिए जाएंगे। पंजाब की तर्ज पर एमपी में राजनीतिक विकल्प होने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी की सांसें फूल गई हैं। भोपाल में जहां आप की प्रत्याशी रानी विश्वकर्मा ने अपना नामांकन वापस ले लिया, वहीं जबलपुर में पार्टी ने अपने प्रत्याशी रईस वली को समय रहते भी फॉर्म ही जारी नहीं किया। ऐसे में भोपाल और जबलपुर में पार्टी मेयर पद के चुनावी मैदान से बाहर हो गई। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था सख्त हो गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने 993 गैर लाइसेंसी हथियार जब्त किए और 1,25,614 लोग पर प्रिवेंटिव एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही 14,599 गैर जमानती वारंट की तामील की गई है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक 7, 8 और 9 जुलाई को होगी। ये बैठक राजस्थान के झुंझुनू में संपन्न होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बैठक में शामिल होंगे। जबलपुर हाईकोर्ट में आज ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दायर है। वहीं 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने को चुनौती दी गई है। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाया था। इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का फोन हैक हुआ है, जिसकी शिकायत आकाश विजयवर्गीय ने क्राइम ब्रांच और बीएसएनएल में की है। दरअसल पार्षद पद के दावेदारों के पास आकाश विजयवर्गीय के नंबर से धमकी भरे फोन गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 131 नए मामले की पहचान हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 585 होगी, जिसमें से 25 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक्टिव मरीजों के मामले में रायपुर जिला सबसे ऊपर है। रायपुर में कोरोना के 29 मामले सामने आए हैं। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं देने के मामले में रिम्स के डीन डॉक्टर गंभीर सिंह समेत कॉलेज के 3 डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने चारों को मेडिकल कैंसिल का पंजीयन निलंबित करने का फैसला लिया। निलंबन 3 माह के लिए होगा, जिसका आदेश जल्द जारी होगा। आदेश जारी होने के बाद कोई भी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। डीन को अपने पद से भी हटना पड़ सकता है। अंबिकापुर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल केंद्रीय जेल में कैदियों के इलाज के लिए 2 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसे लेकर कलेक्टर संजीव झा के निर्देश के बाद MS ने आदेश जारी किया है। पहले सिर्फ एक महिला डॉक्टर के भरोसे जेल में कैदियों का इलाज हो रहा था, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। नरसिंहपुर के बीजेपी जिला महामंत्री नंदकिशोर ठाकुर और स्टेशनगंज थाने में पदस्थ आरक्षक प्रशांत का एक ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पैसे के लेन देन और दलाली की बात की जा रही है। वहीं वायरल ऑडियो को लेकर एसपी ने पूरे मामले में जांच की बात कही। IBC 24 इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 70% छात्रों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है, जिससे वहां के छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष किरणमयी नायक बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंची, जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर वर्कशॉप में सम्मिलित हुई, जहां मानव तस्करी विषय पर चर्चा की और 6 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। बिलासपुर में बिजली बंद की समस्या को लेकर बीजेपी ने विद्युत मंडल कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए नेहरू नगर विद्युत सब स्टेशन का घेराव किया। वहीं मामले में विद्युत विभाग के अधिकारी 3 माह के भीतर विद्युत बढ़ाने की दुहाई दे रहे हैं। रायपुर के कुसमुंडा के गेवरा रेलवे स्टेशन से बंद यात्री ट्रेनों को चालू करने की मांग पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपकर 26 जुलाई को रेल का चक्का जाम की चेतावनी दी है। केशकाल में छत्तीसगढ़ स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के कर्मचारी एक सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 124 दिनों से लगातार उनका विरोध जारी है। इस बीच कर्मचारियों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के घर का घेराव किया, लेकिन मोहन मरकाम के दिल्ली में होने की वजह से उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जगदलपुर में 9 सूत्री मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक संघ बीते 22 दिनों से लगातार धरने पर बैठे। प्रदर्शन में संभाग भर के 2100 अतिथि शिक्षक जुड़े हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें काम से निकाल दिया गया है और मांग नहीं मानने पर राजधानी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। राज्य में खाद की कमी को लेकर बैंक प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर सदस्यों और किसानों के साथ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रायपुर के छेरीखेड़ी रेलवे ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार पेट्रोल टैंकर ने स्कूटी से आ रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मंदिर हसौद थाना इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी टैंकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जबलपुर के सूरतलाई गांव में मुरूम से भरा एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें नीचे 4 लोग दब गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। जानकारी के मुताबिक गांव में सरपंच पद के प्रत्याशी ने सड़क में डालने के लिए मुरूम बुलवाई थी और मुरूम से भरा हुआ हाईवा मुरूम खाली करते वक्त पलट गया, जिससे 3 बच्चे और खुद सरपंच प्रत्याशी मुरूम के नीचे दब गए। कांकेर अनुसूचित आयोग के सदस्य नितिन पोटाई की गाड़ी और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तेज रफ्तार कार सड़क के नीचे उतरकर पत्थर से जा टकराई। इस दौरान कार का बैलून खुल जाने से नितिन पोटाई बाल बाल बच गए। वहीं गनमैन घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। खंडवा में बाइक चोरी के मामले में आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कोतवाली पुलिस की हिरासत में लिए गए 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। धमतरी जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम मरौत के पास सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। मृतक रायपुर स्थित एक दैनिक अखबार में पेज मेकर का कार्य करता था। घटना की जानकारी मिलते ही कुरूद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगी मोहल्ला के पास बेकाबू कार ने एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि एक्टिवा सवार महिला मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के पति और 2 बच्चों को चोटें आई हैं। एक्टिवा सवार कटनी से गांधीग्राम जा रहा था। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के तेंदुभाटा ग्राम पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र के टाइल्स उखड़कर गिर गई, जिससे एक बच्चे के सिर पर गंभीर चोटें आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में अल्फाबेट वाली टाइल्स का कहना है कि घटिया निर्माण की शिकायत कलेक्टर और संबंधित विभाग को की गई है। खंडवा जिले के कालंका गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोग झुलसकर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पंधाना स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग इलाकों में आकाशीय बिजली की चपेट में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी सीतापुर में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया है। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र के राजापटना में जगदीश पटेल और पत्नी वंदना पटेल ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वंदना पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पति का इलाज जारी है। बता दें कि वंदना पटेल गर्भवती थी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। धमतरी में आवारा कुत्तों की दहशत से लोग परेशान हैं। आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 10 दिन से पहले आवारा कुत्तों ने 11 लोगों पर हमला कर दिया था और उन्हें घायल कर दिया था। वहीं मामले में निगम प्रशासन का कहना है कि आवारा कुत्तों से निपटने जल्द योजना बनाई जाएगी। रायपुर के हिस्ट्री शीटर राजा ठाकुर की पीट कर हत्या कर दी गई है। वहीं रायपुर के चंगोरा भाटा में एक और युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। पुरानी रंजिश और वचर्स के लड़ाई के चलते खूनी वारदात हुई है। मृतक के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत केस दर्ज है। पुरानी रंजिश में बाप और 2 बेटों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बालोद में महिला की हत्या मामले में गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतिका का बेटा ही निकला। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी धमतरी में रहता था, जो 11 जून को अपने मां के पास बुहाडी गांव पहुंचा था।
बलरामपुर जिला सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने 2019 में रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में 50 साल की महिला के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपियों को हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले युवती से जान पहचान बढ़ाई और फिर पैसे देने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार का जाना तय माना जा रहा है। इस बीच 12 घंटे में शिवसेना के 5 और 2 निर्दलीय विधायक गुवाहाटी पहुंचे। इसके साथ शिंदे की ताकत बढ़ती जा रही है। शिवसेना के बागी विधायकों की कुल संख्या 41 तक पहुंच गई है। बाकी 7 निर्दलीय विधायक है। अब एकनाथ के पास 48 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शरद पवार ने एनसीपी के विधायकों की बैठक बुलाई। वहीं बागी गुट के विधायक राज्यपाल को चिट्ठी लिख सकते हैं। चिट्ठी शाम तक भेजी जा सकती है। इधर सीएम उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बड़े नेताओं की आज 11:30 बजे मीटिंग बुलाई है। इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच एकनाथ शिंदे के ट्वीट ने हलचल मचा दी। उन्होंने सुनील प्रभु को हटाकर भरत गोगावले को अपना चीफ व्हिप नियुक्त किया है। यानी शिंदे अब खुद शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं। वहीं शिवसेना के 4 और विधायक गुवाहाटी शिंदे के पास आ गए हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार और पूरी शिवसेना पर दावा ठोकने के महज 1.5 घंटे बाद मुंबई के सीएम हाउस में बैठे उद्धव ने फेसबुक लाइव किया। उद्धव ने कहा कि वो मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष समेत सभी पद छोड़ने को तैयार हैं। बस नाराज विधायकों की जो भी मांगे वो सामने आकर कहें। ये एफबी लाइव करीबन 18 मिनट तक चला। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक को लेकर सीनियर कांग्रेस लीडर विवेक तनखा ने केंद्र पर निशाना साधा है। तनखा ने कहा केंद्र सरकार पार्टियों को तोड़ने की पॉलिसी पर काम कर रही है। तोड़फोड़ की राजनीति का सफल होना दुख की बात है। मुझे यकीन है कि ठाकरे परिवार अपनी सरकार बचा लेगा। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया। कमलनाथ ने इसे सौदे और पैसे की राजनीति बताया है। कमलनाथ ने ये सब हमारे संविधान के विपरीत हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायकों पर कहा हमारे विधायक बिकाऊ नहीं है। कांग्रेस के विधायक आखिरी समय तक टिके रहेंगे। सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। इस साल अब तक 32 विदेशी समेत 118 आतंकियों को मार गिराया गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी है। पिछले साल 2021 में 2 विदेशी आतंकवादियों समेत कुल 55 आतंकवादी मारे गए थे। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से चीन में आयोजित होने जा रहा है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के भी हिस्सा लेने की उम्मीद है। इस बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अलावा 24 जून को मेहमान देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद में भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के दौरान आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने आज जानकारी दी है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद UAE जाएंगे और वहां के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे। उत्तर प्रदेश की 2 और पंजाब की 1 लोकसभा सीट पर आज मतदान जारी है। इसके अलावा त्रिपुरा की 4 और आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली की 1-1 विधानसभा सीटों के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। सभी सीटों के लिए वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। वहीं सभी सीटों के नतीजे 26 जून को घोषित किए जाएंगे। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 13,313 नए मामले सामने आए। इस दौरान 10,972 मरीज ठीक भी हुए। हालांकि 24 घंटे में 38 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 83,000 के पार पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 131 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 585 हो गई है, जिसमें से 25 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक्टिव मरीजों के मामले में रायपुर जिला सबसे ऊपर है। रायपुर में कोरोना के 29 मामले सामने आए हैं। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 21 जून से हो गई। रामायण सर्किट से जुड़ी यह पहली ऐसी ट्रेन है जो देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नेपाल पहुंचेगी। ये ट्रेन पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट के लिए चलेगी। ट्रेन भारत और नेपाल के उन ऐतिहासिक हिस्सों से गुजरेगी जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े और उनके जीवन के अहम पड़ाव रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्री और विधायकों के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात की, जहां वर्तमान हालातों से निपटने और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल के अलावा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री प्रेमसाय सिंह सहित छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और विधायक शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर रात दिल्ली दौरे से वापस रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिर से केंद्र सरकार पर फोन टेपिंग का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि जिनके जिनके यहां छापे पड़े उनसे पूछिए कि उनके फोन टेप हो रहे हैं या नहीं। मुख्यमंत्री ने फोन टेपिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी निशाना साधा। फोन टेपिंग क्या उनके नेताओं की नहीं हुई तो बताए? विपक्षी के लोगों को भी हुआ, नौकरशाहों को भी हुआ और उनके नेताओं को भी हुआ। उसके मामले में क्या बोलेंगे विष्णुदेव साहब, रमन सिंह जी? उस मामले में चुप। उस मामले में जजों के भी फोन टेप हुए। तो इनकी फितरत ही है फोन टेपिंग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 27 जून से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन होगा और ईडी की पूछताछ के खिलाफ विरोध जताया जाएगा। जंतर मंतर में धरना दे और अभी 27 तारीख को प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं खुद भी पाटन विधानसभा में रहूंगा। अपने विधानसभा में सबको रहना है। मैं अपने विधानसभा में रहूंगा। सारे विधायक अपने अपने विधानसभा में, जहां विधायक नहीं है वहां पे पार्टी के पदाधिकारी ये लोग जाएंगे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू के बहाने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को दरकिनार करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अनुसुईया उइके भी राष्ट्रपति की दावेदार थी, लेकिन वे पहले कांग्रेस की विधायक रह चुकी हैं, इसलिए उन्हें यह मौका नहीं मिला। अनुसुईया उइके जी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी। कांग्रेस की पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। सीएम भूपेश ने दिल्ली से लौटने के बाद कहा कि बीजेपी वाले सभी विभागों में ठेका कर्मी नियुक्त करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। 25 जून को प्रथम चरण के लिए मतदान होगा। वहीं मतदान के 48 घंटे पहले शराब दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना में चुनावी प्रचार करेंगे। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी योगेश ताम्रकार के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह चौहान रोड शो करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज सिंगरौली दौरे पर रहेंगे। सिंगरौली में महापौर प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के लिए वीडी शर्मा प्रचार करेंगे। महापौर प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा के साथ रोड शो कर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीहोर के शाहगंज में नगरीय निकाय को लेकर सीएम की पहल का असर हुआ। शाहगंज नगर परिषद के सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दिए हैं। परिषद के 15 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने अल्पसंख्यक पर विश्वास जताया है। कांग्रेस ने बीजेपी से 4 गुना ज्यादा अल्पसंख्यकों को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने भोपाल नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने भोपाल में 4% तो कांग्रेस ने 16% को टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने भोपाल के 85 में से 5 वार्डों में अल्पसंख्यक को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 85 में से 19 को टिकट दिया है। ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्ड में नामांकन भर चुके 171 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। अब सिर्फ 364 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। नाम वापस लेने वाले सबसे ज्यादा प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा से हैं, जिन्होंने पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण नाम वापस लिए हैं। कल दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी के आवेदन दिए गए हैं। पंजाब की तर्ज पर एमपी में राजनीतिक विकल्प होने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी की सांसें फूल गई हैं। भोपाल में जहां आपकी प्रत्याशी रानी विश्वकर्मा ने अपना नामांकन वापस ले लिया, वहीं जबलपुर में पार्टी ने अपने प्रत्याशी रईस वली को समय रहते बी फॉर्म ही जारी नहीं किया। ऐसे में भोपाल और जबलपुर में पार्टी मेयर पद के चुनावी मैदान से बाहर हो गई।
मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था सख्त हो गई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने 993 गैर लाइसेंसी हथियार जब्त किए और 1,25,614 लोग को प्रिवेंटिव एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही 14,599 गैर जमानती वारंट की तामीली की है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक 7, 8 और 9 जुलाई को होगी। ये बैठक राजस्थान के झुंझुनू में संपन्न होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बैठक में शामिल होंगे। जबलपुर हाईकोर्ट में आज ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 62 याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दायर की गई हैं। वहीं 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने को चुनौती दी गई है। कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाया था। इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का फोन हैक हुआ है, जिसकी शिकायत उन्होंने क्राइम ब्रांच और बीएसएनएल में की। दरअसल पार्षद पद के दावेदारों के पास उनके नंबर से धमकी भरे फोन आ रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं देने के मामले में रिम्स के डीन डॉक्टर गंभीर से समेत कॉलेज के 3 डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल ने चारों का मेडिकल कैंसिल का पेंजियन निलंबित कर दिया है। निलंबन 3 माह के लिए होगा, जिसका आदेश जल्द जारी होगा। अंबिकापुर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल केंद्रीय जेल में कैदियों के इलाज के लिए 2 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसे लेकर कलेक्टर संजीव झा के निर्देश के बाद MS ने आदेश जारी किए हैं। पहले सिर्फ एक महिला डॉक्टर के भरोसे जेल में कैदियों का इलाज चल रहा था। नरसिंहपुर के बीजेपी जिला महामंत्री नंदकिशोर ठाकुर और स्टेशनगंज थाने में पदस्थ आरक्षक प्रशांत का एक ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पैसे के लेन देन और दलाली की बात की जा रही है। वहीं वायरल ऑडियो को लेकर एसपी ने पूरे मामले में जांच की बात कही है और IBC 24 इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। रायपुर के छेड़ीखेड़ी रेलवे ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार पेट्रोल टैंकर ने स्कूटी से आ रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मंदिर हसौद थाना इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी टैंकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर के सूरतलाई गांव में मरूम से भरा एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे 4 लोग दब गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। जानकारी के मुताबिक गांव में सरपंच पद के प्रत्याशी ने सड़क में डालने के लिए मुरूम बुलवाई थी और मुरूम से भरा हुआ हाईवा मुरूम खाली करते वक्त पलट गया, जिससे 3 बच्चे और खुद सरपंच प्रत्याशी मुरूम के नीचे दब गए। कांकेर अनुसूचित आयोग के सदस्य नितिन पोटाई की गाड़ी और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तेज रफ्तार कार सड़क के नीचे उतरकर पत्थर से जा टकराई। इस दौरान कार का बैलून खुल जाने से नितिन पोटाई बाल बाल बच गए। वहीं गनमैन घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खंडवा में बाइक चोरी के मामले में आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कोतवाली पुलिस के हिरासत में लिए गए 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। धमतरी जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम मरौद के पास सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक रायपुर स्थित एक दैनिक अखबार में पेज मेकर का काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही कुरूद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जबलपुर के सेहोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगी मोहला के पास बेकाबू कार ने एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि एक्टिवा सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के पति और 2 बच्चों को चोटें आई हैं। एक्टिवा सवार कटनी से गांधीग्राम जा रहे थे। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के तेंदुभाटा ग्राम पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र की टाइल्स उखड़कर गिर गई, जिससे एक बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में अल्फाबेट वाली टाइल्स का कहना है कि घटिया निर्माण की शिकायत कलेक्टर और संबंधित विभाग को की गई है। खंडवा जिले के कालंगा गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोग झुलसकर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पंधाना स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 2 गंभीर घायलों को खंडवा रेफर किया गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिन्हें CHC सीतापुर में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र के राजापतना में जगदीश पटेल और पत्नी वंदना पटेल ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वंदना पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पति का इलाज जारी है। बता दें कि वंदना पटेल गर्भवती थी। पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है।
धमतरी में आवारा कुत्तों की दहशत से लोग परेशान हैं। आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। 10 दिन पहले आवारा कुत्तों ने 11 लोगों पर हमला कर घायल किया था। वहीं मामले में निगम प्रशासन का कहना है कि आवारा कुत्तों से निपटने जल्द योजना बनाई जाएगी। रायपुर के हिस्ट्री शीटर राजा ठाकुर की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं रायपुर के चंगोरा भाटा में एक और युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई के चलते खूनी वारदात हुई। मृतक के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत कई केस दर्ज हैं। पुरानी रंजिश में बाप और 2 बेटे ने मिलकर हत्या की है। हत्या करने वाला भी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था। बालोद में महिला की हत्या मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतिका का बेटा ही निकला। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी धमतरी में रहता था, जो 11 जून को अपने मां के पास बोहारडी गांव पहुंचा था, जहां राशन को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद में आरोपी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। बलरामपुर जिला सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 2019 में रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र में 50 साल की महिला के साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी थी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घटना सामने आई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले युवती से जान पहचान बढ़ाई और फिर पैसे देने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया। राजिम के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने पितईबंद गांव में छापेमारी की है। साथ ही अवैध रूप से घर में रखे सागौन प्रजाति के चिरान को जब्त किया है। टीम के मुताबिक उन्हें कई दिनों से इसकी शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी की है। महासमुंद के खल्लारी थाना क्षेत्र में घड़ी व्यवसायी के सेल्समैन से 9,50,000 की लूट का मामला सामने आया है। सेल्समैन ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने खुद को पुलिस बताकर वारदात को अंजाम दिया है। वहीं शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 सदस्यों को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लेस्कॉट शोरूम की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 13,81,000 रुपए की ठगी की थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,52,000 रुपए नगद और घटना में प्रयोग किए जाने वाले वाहन जब्त किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बेचने वाले अलग अलग गांवों से 4 आरोपियों को डूंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अवैध शराब बिक्री करने वाले शराब कोचियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त किया है। इसके अलावा सट्टा पट्टी और 15,000 कैश भी जब्त किया गया है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार का जाना तय माना जा रहा है। इस बीच 12 घंटे में शिवसेना के 5 और 2 निर्दलीय विधायक गुवाहाटी पहुंचे। इसके साथ शिंदे की ताकत बढ़ती जा रही है। शिवसेना के बागी विधायकों की कुल संख्या 41 पहुंच गई है। बाकी 7 निर्दलीय विधायक हैं। अब एकनाथ के पास 48 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक को लेकर सीनियर कांग्रेस लीडर विवेक तनखा ने केंद्र पर निशाना साधा है। तनखा ने कहा, केंद्र सरकार पार्टियों को तोड़ने की पॉलिसी पर काम कर रही है। तोड़फोड़ की राजनीति का सफल होना दुख की बात है। मुझे यकीन है कि ठाकरे परिवार अपनी सरकार बचा लेगा। सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है। साल अब तक 32 विदेशी समेत 118 आतंकियों को मार गिराया गया है। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी है। पिछले साल 2021 में 2 विदेशी आतंकवादियों समेत कुल 55 आतंकवादी मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 26 और 27 जून को जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद UAE जाएंगे और वहां के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद के निधन में श्रद्धांजलि में शामिल। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 13,313 नए मामले सामने आए। इस दौरान 10,972 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 24 घंटे में 38 मरीजों की मौत भी हुई, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 83,000 के पार हो गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 131 नए मरीजों की पहचान हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 585 हो गई है, जिसमें से 25 का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक्टिव मरीजों के मामले में रायपुर जिला सबसे ऊपर है। रायपुर में कोरोना के 29 मामले सामने आए। देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन की शुरुआत 21 जून से हो गई। रामायण सर्किट से जुड़ी यह पहली ऐसी ट्रेन है जो देश के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नेपाल पहुंचेगी। ये ट्रेन पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट के लिए चलेगी। ट्रेन भारत और नेपाल के उन ऐतिहासिक हिस्सों से गुजरेगी जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े और उनके जीवन के अहम पड़ाव रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर रात दिल्ली दौरे से वापस रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिर से केंद्र सरकार पर फोन टेपिंग का आरोप लगाया। सीएम ने कहा है कि जिनके यहाँ छापे पड़े उनसे पूछे कि उनके फोन टेप हो रहे हैं या नहीं। मुख्यमंत्री ने फोन टेपिंग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी निशाना साधा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 27 जून से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन होगा और ईडी की पूछताछ के खिलाफ विरोध किया जाएगा। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने द्रौपदी मुर्मू के बहाने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को दरकिनार करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसुईया उइके भी राष्ट्रपति की दावेदार थी, लेकिन पहले वे कांग्रेस की विधायक रह चुकी हैं, इसलिए उन्हें मौका नहीं मिला। सीएम भूपेश ने दिल्ली से लौटने के बाद कहा कि बीजेपी वाले सभी विभागों में ठेकाकर्मी नियुक्त करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए उनको परेशान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज दोपहर 3 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे। 25 जून को प्रथम चरण के लिए मतदान होगा। वहीं मतदान के 48 घंटे पहले शराब दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना में चुनावी प्रचार करेंगे। बीजेपी के महापौर प्रत्याशी योगेश ताम्रकार के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह रोड शो करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीहोर के शाहगंज में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम की पहल का असर हुआ है। शाहगंज नगर परिषद के सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दिए हैं। परिषद के 15 पार्षद निर्विरोध चुने गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने अल्पसंख्यक पर विश्वास जताया है। कांग्रेस ने बीजेपी से 4 गुना ज्यादा अल्पसंख्यकों को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने भोपाल नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने भोपाल में 4%, तो कांग्रेस ने 16 को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने भोपाल में 85 में से 5 वार्डों में अल्पसंख्यक को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्ड में नामांकन भर चुके 171 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए। अब सिर्फ 364 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनाव में मैदान में है। नाम वापस लेने वाले सबसे ज्यादा प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा से हैं, जिन्होंने पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण नाम वापस लिए। कल दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी के आवेदन लिए गए। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक 7, 8 और 9 जुलाई को होगी। बैठक राजस्थान के झुंझुनू में संपन्न होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बैठक में शामिल होंगे। इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय का फोन हैक हुआ है, जिसकी शिकायत उन्होंने क्राइम ब्रांच और बीएसएनएल में की। दरअसल पार्षद पद के दावेदारों के पास उनके नंबर से धमकी भरे फोन आ रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अंबिकापुर में एक बार फिर आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल केंद्रीय जेल में कैदियों के इलाज के लिए 2 डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, जिसे लेकर कलेक्टर संजीव झा के निर्देश के बाद एमएस ने आदेश जारी किया। पहले सिर्फ एक महिला डॉक्टर के भरोसे जेल में कैदियों का इलाज हो रहा था, जिसकी खबर आईबीसी 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। नरसिंहपुर के बीजेपी जिला महामंत्री नंदकिशोर ठाकुर और स्टेशनगंज थाने में पदस्थ आरक्षक प्रशांत का एक ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पैसे की लेन देन और दलाली की बात की जा रही है। वहीं वायरल ऑडियो को लेकर एसपी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। आईबीसी 24 इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। रायपुर के छेड़ी खेड़ी रेलवे ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार पेट्रोल टैंकर ने स्कूटी से आ रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मंदिर हसौद थाना इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी टैंकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर के सुरतलाई गांव में मरूम से भरा एक हाईवा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे 4 लोग दब गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक गांव में सरपंच पद के प्रत्याशी ने सड़क में डालने के लिए मुरूम बुलवाई थी। मुरूम से भरा हुआ हाईवा मुरूम खाली करते वक्त पलट गया, जिससे 3 बच्चे और खुद सरपंच प्रत्याशी मुरूम के नीचे दब गए। कांकेर अनुसूचित आयोग के सदस्य नितिन पोटाई की गाड़ी और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तेज रफ्तार कार सड़क से नीचे उतरकर पत्थर से जा टकराई। इस दौरान कार का बैलून खुल जाने से नितिन पोटाई बाल-बाल बच गए। वहीं गनमैन घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। खंडवा में बाइक चोरी के मामले में आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली पुलिस के हिरासत में लिए गए 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद एसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। धमतरी जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुरूद थाना क्षेत्र के ग्राम मरौद के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक रायपुर स्थित एक दैनिक अखबार में पेज मेकर का काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही कुरूद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेजा। जबलपुर के सेओरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगी मोहल्ला के पास बेकाबू कार ने एक्टिवा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि एक्टिवा सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के पति और 2 बच्चों को चोटें आई है। एक्टिवा सवार कटनी से गांधी ग्राम जा रही थी। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के तेंदुहाटा ग्राम पंचायत में एक आंगनबाड़ी केंद्र की टाइल्स उखड़कर गिर पड़ी, जिससे बच्चे के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में अल्फाबेट वाली टाइल्स का कहना है कि घटिया निर्माण की शिकायत कलेक्टर और संबंधित विभाग को की गई है।
खंडवा जिले के कालंका गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 11 लोग झुलसकर घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पंधाना स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 2 गंभीर घायल को खंडवा रेफर किया गया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के 2 अलग-अलग इलाकों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग की बुरी तरह घायल हुए हैं, जिन्हें सीएचसी सीतापुर में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी और क्षतिपूर्ति भरपाई के लिए मुआवजा देने की बात कही। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र के राजापटना में जगदीश पटेल और पत्नी वंदना पटेल ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर वंदना पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पति का इलाज जारी है। बता दें कि वंदना पटेल गर्भवती थी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। धमतरी में आवारा कुत्तों की दहशत से लोग परेशान हैं। यहां आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 10 दिन पहले आवारा कुत्तों ने 11 लोगों पर हमला कर दिया था और उन्हें घायल कर दिया था। वहीं मामले में निगम प्रशासन का कहना है कि आवारा कुत्तों से निपटने जल्द योजना बनाई जाएगी। ग्वालियर में सरपंच पद के प्रत्याशी को पुलिस ने अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास 12 पेटी देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि सरपंच प्रत्याशी ने वोट हासिल करने के लिए शराब की तस्करी कर रहा था। आरोपी से पूछताछ जारी है। ग्वालियर में 3 मंजिला इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों ने ही बेसमेंट का निर्माण कराया था, जिसकी ज्यादा खुदाई होने से पड़ोसी डॉक्टर की 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई और डॉक्टर मलबे में दब गया था। इंदौर पुलिस ने जिन अवैध हथियार के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, वो हथियार काफी आधुनिक बताए जा रहे हैं। पिस्टल का उपयोग विदेशों में किया जाता है। जांच में पता चला कि इन हथियारों को बिहार में डुप्लीकेट कर बनाया जा रहा था। इंदौर पर कहा गया कि अवैध हथियारों की डिलीवरी हुई है, इसकी जांच की जा रही है। भोपाल में लगातार साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 5 महीनों में साइबर क्राइम के पास 1800 के करीब शिकायतें पहुंची है, जिनमें करीब 7 करोड़ की राशि की ठगी की गई है। वहीं जिन लोगों के 24 घंटे के अंदर साइबर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है, उनके करीब 35 लाख रुपए वापस दिलाए गए हैं। दुर्ग के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर गिरोह के 5 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। वहीं आरोपी के पास से सोने चांदी के जेवर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को भी जब्त किया गया। जब्त सामानों की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। लोरमी के तकतपुर इलाके में जंगल से भटककर पहुंचे बायसन को देखा गया है। गांव में बायसन को विचरण करते देख ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम गांव के लोगों से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। बिलासपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। ये आयोजन बिलासपुर, रायपुर और भिलाई शाखा की मेजबानी में किया जाएगा, जिसमें देश भर के 600 से ज्यादा सीए शिरकत करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। राजनांदगांव में कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में एनसीसी कैडेटों का 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में राजनांदगांव और कवर्धा जिले के 520 एनसीसी कैंडिडेट शामिल होंगे। इस शिविर के माध्यम से कैडेटों को सैन्य ट्रेनिंग के साथ भाईचारा सहयोग की भावना की शिक्षा दी जाएगी। बस्तर जिला प्रशासन ने 10वीं एवं 12वीं स्तर के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री तैयारी के लिए युवोदय अकादमी की शुरुआत की। अकादमी में चंद्रकांत वर्मा ने युवोदय अकादमी से निःशुल्क कोचिंग हासिल की है। इसके साथ ही युवोदय अकादमी से कोचिंग ले रहे कई बच्चों का पीएटी में चयन हुआ है। डोंगरगढ़ में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उपनिरीक्षक तुलाराम बाग को सेवा मेडल देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि उपनिरीक्षक तुलाराम बाग पिछले 2 सालों से डोंगरगढ़ थाने में पदस्थ है। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद की थी।